जय हिंद प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपको पता है कि आज का भी सेशन जीके जीएस का ही होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कहाँ होता है? नियंत्रण होता है तो कहाँ होता है नियंत्रण, या कौन करता है नियंत्रण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा, परितारिका द्वारा होता है। इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है भाई? परितारिका द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो इसका देखेंगे भाई क्या होता है अनुपात। तो देखेंगे सी ए ओ होता है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8। तो इसका परमाणु भार होता है 40, इसका होता है 16। अनुपात पूछा है तो कटा देंगे भाई, 8 से कटा देंगे, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 5:2। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल से है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेशों का उनके स्रोतों से मिलान करें। निम्नलिखित रेशों का उनके स्रोतों से मिलान करिए। तो देखेंगे कपास, कपास कहाँ से प्राप्त होता है भाई? कपास प्राप्त होता है कहाँ से? पौधे से। कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है। फिर देखेंगे रेशम, रेशम प्राप्त होता है कोकून से, अर्थात कीट से प्राप्त होता है। ऊन, ऊन देखेंगे किससे प्राप्त होता है भाई? ऊन, ऊन किससे प्राप्त होता है? तो हो जाएगा स्तनपायी जीवों से, अर्थात भेड़ और भेड़ से प्राप्त होता है, तो स्तनपायी जीवों से प्राप्त होता है। फिर देखेंगे भाई पॉलिएस्टर होता है सिंथेटिक, सिंथेटिक रेशा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है? कांच को भंग कर सकता है, तो कौन सा अम्ल भाई जो कांच को भी भंग कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरियारिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरियोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए रोग, कॉलम बी जिम्मेदार जीव से सुमेलित करिए। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करिए। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से होता है। दस्त, दस्त किसके कारण होता है भाई? दस्त होता है रोटा वायरस के कारण दस्त होता है। एक वायरस होता है रोटा वायरस जिसके कारण दस्त होता है। एक है टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है साल्मोनेला से, साल्मोनेला से। और हो जाएगा हैजा, विब्रियो, विब्रियो कोलोरे से होता है हैजा, हैजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उचेरिया से होने वाला रोग कौन सा है? उचेरिया से होने वाला रोग कौन सा है? उचेरिया से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फाइलेरियासिस होता है, उचेरिया से होता है। निद्रा रोग होता है सीसी फ्लाई से, सीसी मक्खी से, सीसी मक्खी से कौन होता है भाई? निद्रा रोग होता है। देखेंगे एच NO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। एच NO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो HNO3 कहा जा रहा है, एच का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसका परमाणु भार होता है 14, और इसका होता है परमाणु क्रमांक 8 और होता है 16, और 8 16 गुणे 3 कर देंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा, और 7 1 का 7 हो जाएगा, 14 1 का 14 हो जाएगा, 14 गुणे 1 कर देंगे तो 14 1 का 14, और 16 तिया 48, टोटल काउंट करेंगे तो 8 4 12 1 13 और 3 4 1 5 5 1 6, टोटल 63। इसका सही जवाब हो जाएगा 63। अगला प्रश्न है भाई, कथकली, कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार में बांटा गया? तो भाई 3 प्रकार में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्र्यंबकेश्वर
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षित किया गया था, संरक्षण दिया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। इसके लिए एक लिखेंगे ट्रिक, ए से होता है अजात शत्रु, अजात शत्रु। एक है कालाशोक, एक से हो जाएगा अशोक, और के से हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क। इसके शासन काल में प्रथम, इसके शासन काल में द्वितीय, तृतीय, फोर्थ और अंतिम। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि आरोपी को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद में है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 20 में है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार मोपनी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोपिन, मोपिन, मोपिन किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलो जनजाति द्वारा मोपिन मनाया जाता है, मोपिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौद्रिक नीति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? मौद्रिक नीति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन। अगला प्रश्न है भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के जर्मनी के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। देखेंगे, हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है या प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उगादि आंध्र प्रदेश का त्योहार है। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? द एज ऑफ टाइम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला जी का है, कल्पना चावला जी का है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर कॉलेज में किया गया है। अगला प्रश्न है, नवकलेबारा उत्सव किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है? नवकलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से संबंधित है, नवकलेबारा उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? सीएजी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। सीएजी का अर्थ होता है भारत के नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा, महालेखा परीक्षक, परीक्षक। तो भाई इससे कौन सा संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 149 से संबंधित है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? किस वर्ष तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक है। अगला प्रश्न है,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है भाई, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसी शिराएं हैं। कौन से भैया? फुफ्फुसी शिराएं हैं। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओमान की खाड़ी में स्थित है। ओमान की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों क्षेत्रों से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रथम सूची। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत का संरक्षण है। ओजोन परत का संरक्षण है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, दोदा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की है। किसकी है भाई? नीलगिरी की है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? कितनी भाषाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 भाषाएं होती हैं। 15 भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न है भाई, गन्ने का लाल विगलन रेड रॉट किसके कारण होता है? विगलन ये एक प्रकार का रोग है। एक प्रकार का क्या है भाई? रोग है। तो किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेट्रोट्राइकम, कोलेट्रोट्राइकम फाइलेकेटम, फाइलकेटम के कारण होता है। अगला प्रश्न है भाई, भारत में किसने सुल्तान उल आजम की उपाधि धारण की? सुल्तान उल आजम की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने सुल्तान उल आजम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। अगला देखेंगे भाई, द रेस ऑफ माई माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह की है। किसकी है भैया? मिल्खा सिंह की। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्का के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के रक्त के थक्का के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील है। कौन सा झील भाई? चिल्का झील। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल है। कौन सा है भाई? क्षोभ मंडल है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है भाई, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? जवाहर पंचवर्षीय योजना किस योजना में शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवें पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वेद कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जगत को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भाई, तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा है। उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, धीवेही भाषा किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? धीवेही भाषा किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव की आधिकारिक भाषा है धीवेही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।